शिमला में सीएम ने किया हिमाचल हाट का शिलान्यास। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा 5 गुटों में बंटी है बीजेपी। शिमला में डॉक्टर बदलने जाने के आरोप पर पलटवार। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने किया पलटवार, कहा गलत बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी विधायक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला प्रदेश सरकार पर, बोला जुबानी हमला। 3 सालों के बाद भी असहाय प्रदेश। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूर्ण होने पर होगा समारोह आयोजित। मंडी जिले में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। बिहार में आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया, कहा एनडीए के विकास को बिहार की जनता लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के हिमाचल हाट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाली महिलाओं के रोजगार की दिशा में काम कर रही है। विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस कोशिश से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रही हैं। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है और यह बात जग जाहिर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जिस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार के लिए ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। मंडी में अनुराग ठाकुर के बाद नारे लगे तो जयराम ठाकुर बिके हुए गुट के पास सुजानपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 5 गुट हैं, इसमें एक गुट वह है जो कि कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र को बेचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनता में कांग्रेस का रिपीट करवाया है और दोबारा 40 सीट पर पहुंचा दिया। उनको तो बेचारों को जो पढ़ा के बेच देते हैं वो बोल देते हैं, वो मॉडल नहीं है बोलना। नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मॉडल नहीं है जिसमें शराब के ठेकों को रिन्यू किया जाता था और 1100 करोड़ का अगर ठेका होता था तो उसको 10% पर रिन्यू करके उसको आगे दिया जाता था। और उन्होंने 4 साल ये ठेके रिन्यू किए 10% के हिसाब से। तो 4 साल में उन्होंने कमाया 400 करोड़ रुपया और हमने 1 साल में ही ऑक्शन कर दी और 1 साल में कितना कमाया 450 प्लस 600 करोड़ रुपया। तो ये बताइए जो 4 साल में 400 करोड़ रुपया कमाता है और जो 1 साल में 600 करोड़ कमाता है तो किसका मॉडल अच्छा है? बाकी तो उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ बयानबाजी तक ना सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष जी को तनाव में है। आप नहीं देख रहे कि हर दिन स्टेटमेंट दे देते हैं, हर दिन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है ना वो 5 गुटों में बटी हुई है। उधर मंडी से डॉक्टर बदले जाने को लेकर बीजेपी विधायकों के बयानों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। नरेश चौहान ने कहा कि मंडी से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के विधायक गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मंडी से किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर रही है। अधूरी जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं नरेश चौहान ने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री से समय लेकर विषय की पूरी जानकारी लें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को अलग अलग कैडर में बांटा गया है, मेडिकल कॉलेज को अलग और डायरेक्टरेट हेल्थ को अलग कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। कांग्रेस सरकार के 3 साल का जश्न कार्यक्रम मंडी में आयोजित होना है और इसे लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि 3 सालों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। 3 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार अपना बीते 3 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करेगी।
एग्जिट पोल्स हमने भी चैनल्स के माध्यम से जो देखे हैं, पर मैं अभी अपनी बात करूं तो मुझे उस पे अभी ऐसा लगता है कि उसमें बदलाव हो सकता है। उसका कारण क्या है? जो मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी समझ है कि किसी राज्यों में वोटिंग परसेंटेज 10 से 11% बढ़ना, ये अपने आप में बहुत अलग वोटिंग पैटर्न नज़र आता है। अगर इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है, स्वाभाविक तौर पे पास्ट में किसी भी राज्यों में 2 से 3% पे सरकारें बदलती हैं, और जिस तरह से वहाँ पर तेजस्वी की, यादव जी की मीटिंग्स में लोगों का या कांग्रेस के लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना, विपक्ष के साथ खड़े होना ओपनली और समर्थन करना, वो इस बात का इंडिकेशन है कि बिहार के लोग 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जी से और उनकी सरकार से उब चुके हैं। उधर विधायक इंद्र सिंह गांधी विधानसभा क्षेत्र बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने नेर चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से एक साथ 41 डॉक्टरों के तबादले की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंडी और बल्ह विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिंधु जो है बार बार मंडी आने पर मंचों से कहते हैं कि किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर हर बार वह उनके कदम, उनके बयानों को झूठा साबित करते हैं। यह फैसला बल्ह विधानसभा की जनता के साथ सीधा अन्याय और स्वास्थ्य सेवाओं पर कुठाराघात है। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक न केवल मंडी बल्कि समूचे हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। यहां से एक साथ 41 डॉक्टरों को हटाए का निर्णय यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर इस मेडिकल संस्थान को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। यह कदम उन मरीजों के साथ भी क्रूर मजाक है जो इस कॉलेज से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद रखते हैं। विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से मंडी और विशेष रूप से बल्ह क्षेत्र को लगातार उपेक्षा का शिकार बनाया गया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय से कॉलेजों को अलग करना हो, विकास योजनाओं को रोकना हो या अब मेडिकल कॉलेज की क्षमता को घटाना, हर कदम पर कांग्रेस सरकार ने मंडी की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि यह वही मुख्यमंत्री हैं जो 2 दिन पहले मंडी में घड़ियाली आंसू बहाकर क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे थे और शिमला पहुंचते ही मंडी की जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व होने के कारण जो है कांग्रेस सरकार मंडी को सजा दे रही है। उन्होंने कहा कि बल्ह विधानसभा की जनता यह अन्याय सहन नहीं करेगी। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों का तबादला रोकने के लिए वह विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह निर्णय तुरंत वापस नहीं लिया तो बीजेपी और बल्ह की जनता आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। मंडी और बल्ह के विकास पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह समझना होगा कि मंडी और बल्ह की जनता उनके भेदभावपूर्ण रवैये का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। की ओपीडी चलाई, अच्छे डॉक्टर दिए, अच्छी व्यवस्था की और हिम केयर योजना और आयुष्मान भारत जैसे कार्ड जो है सुविधा यहाँ मिली। लेकिन आपने तो हिम केयर योजना भी बंद कर दी। आयुष्मान का पास आपके पैसा नहीं है, ना आप दे पा रहे हैं। तो मेरा जनता से अपील है कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन को काट कर भेजें ताकि आने वाले इसमें इस कांग्रेस का कोई ऐसी व्यवस्था ना बन पाए जो यहाँ स्थापित हो सके, क्योंकि आज मरीज जो दर दर भटक रहे हैं आयुष्मान के लिए, हिम केयर योजना के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम ठाकुर, उन्होंने यहाँ एमआरआई की व्यवस्था की, जिसके टेंडर हो चुके हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी जो है धार मंडल की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने संगठन की मजबूती को लेकर टिप्स दिए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 3 सालों के कार्यकाल के बाद भी सरकार एक असहाय सरकार बनकर रह गई है। केवल बीजेपी को गाली देने के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं रह गए हैं। सरकार के मंत्री, नेता, मित्र मंडली के लोग केवल बीजेपी राग आलापते रहते हैं और बीजेपी को गाली देना एक फैशन बनकर रह गया है। इस
3 सालों में जो है प्रदेश सरकार ने एक भी जन कल्याण योजना का अभी तक नहीं दी है। और डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जनता अब पूछ रही है कि 3 सालों का क्या रिपोर्ट कार्ड है। समाज के सभी वर्ग इस सरकार से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, जबकि यह व्यवस्था पतन हो रहा है। अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए, अपने दायित्वों से हटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली देना, ये एक फैशन बन गया है। और मंत्री तो मंत्री, कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस के नेता, पर इनके वो जो मित्रगण जिनको विभिन्न पदों पर बैठाया है, वो प्रतिदिन एक ही काम करते हैं, बीजेपी को गाली देने का। आज हिमाचल की जनता खुले शब्दों में जानना चाहती है कि आपने जन कल्याण के लिए, समाज के लिए एक भी योजना शुरू की हो तो काइंडली उसको बताएं। 3 साल का लेखा जोखा कहां खड़ा है? हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम में स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 3 सालों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और कई विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना एकत्र करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत नेगी के दिल्ली ब्लास्ट पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जगत सिंह नेगी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार सामाजिक सरोकार कार्यक्रम करने पर भी राजनीति कर रही है। जयराम बोले कि प्रधान पर दबाव डालकर चिन्हित स्थान पर नहीं दी महिला सम्मान समारोह करने की अनुमति, तो वहीं मजबूरन दूसरी पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान गसोता महादेव मंदिर में जयराम ठाकुर ने शीश नवाया और इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त, लखनपाल भोरंज के पूर्व विधायक अनिल धीमान और प्रदेश बीजेपी सचिव वंदना योगी, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के अलावा अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गसोता महादेव मंदिर परिसर में पौराणिक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं सबसे बड़ी पार्टी है। मंच की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सामाजिक सरोकार है हमारा। जहां समाज हमको बुलाएगा, समाज का जो कोई भले का काम होगा, वहां हम निश्चित रूप से जाएंगे। मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत खेद है कि प्रदेश की सरकार ने आज के इस आयोजन के लिए स्थान देने से मना कर दिया। पंचायत के प्रधान के ऊपर इस प्रकार से दबाव डाला गया कि उसकी स्थान की जहां कार्यक्रम करना था
उसकी परमिशन ही नहीं दी। इससे नीचता क्या हो सकती है सोच में, यानी कि न्यूनतम स्तर पर, निम्न स्तर पर सोच हो गई सरकार की कि सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां सिर्फ समाज का काम है, राजनीतिक व्यक्ति उसमें आ सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।